10th रूल ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग क्या है वो? सीक प्रोफेशनल एडवाइस व्हेन नीडेड। बहुत बार हमें लगता है डू इट योरसेल्फ, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें सब पता है, हमें टैक्स सेविंग कैसे करना है ये भी पता है, हमें टैक्स प्लानिंग कैसे करना है ये भी पता है, हमें फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना है ये भी पता है। वी डू नॉट नीड एनी एडवाइजर, ये बहुत सारे लोगों को लगता है, बट समटाइम्स इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट एन एडवाइजर। ही इज स्पेशलाइज्ड इन दैट पर्टिकुलर थिंग। वी आर नॉट एट ऑल सेइंग दैट कि नहीं आप तो कर ही नहीं सकते हो, बट इट्स देयर इज अ रीजन फॉर दैट, क्योंकि वो डे इन डे आउट उसी में इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत सारे लोगों को एक सिंपल तरीके से मैं म्यूचुअल फंड के साथ इस चीज को कंपेयर करना चाहूंगा। बहुत इन्वेस्टर्स है, मतलब सो मेनी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम्स वी हैव डन, इन्वेस्टर के सेशंस हमने लिए हैं, और वहां पे जब भी हम उनके साथ डिस्कशन करते हैं, पोर्टफोलियोज के साथ के लिए डिस्कशंस होते हैं, जब भी उनके स्टॉक के पोर्टफोलियोज देखे जाते हैं, तो एक सिंपल कंपैरिजन करने के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि भाई ये आपका पोर्टफोलियो है, आपने कब इन्वेस्ट किया था, उस कितना ग्रो हुआ है, उसका CAGR क्या है, ये फाइंड आउट करने में हम लोगों की हेल्प करते हैं, और उस रिटर्न को हम बेंचमार्क के साथ कंपेयर करते हैं, एंड वो जो भी पोर्टफोलियो उन्होंने बिल्ड किया है उस कैटेगरी के फंड्स के साथ भी उसका कंपैरिजन कर देते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 95% से भी ज्यादा टाइम्स यही फाइंड आउट होता है कि द इन्वेस्टर्स हु आर इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन द स्टॉक्स आर अंडर परफॉर्मिंग quite heavily to the benchmark and to the mutual fund categories also। तो यहां पे एक प्रोफेशनल एडवाइस लेने में क्या प्रॉब्लम है? एडवाइस छोड़ो, आई थिंक प्रोफेशनल हेल्प, वो फंड मैनेजर है, ही इज मैनेजिंग दैट पर्टिकुलर फंड, तो इट्स बेटर कि हम अगर उसके हाथ में वो पैसा दे दे 24/7 या फिर 365 डेज उनका काम है रिसर्च करना, कंपनीज के बारे में समझना, मैनेजमेंट्स के बारे में समझना, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को समझना, सेक्टर को समझना, एंड देन इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना। आपको सही में लगता है कि पार्ट टाइम करके आप ये सारी चीजें कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के साथ? देयर इज अनदर फैक्टर विच इज लक। क्या लक की वजह से आपको रिटर्न्स आए हैं ये एक्सेप्ट करना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है लोगों का। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव दैट प्रोफेशनल एडवाइस या प्रोफेशनल हेल्प। तो ये तो फंड मैनेजमेंट में होगा। इसी तरीके की आपको हेल्प टैक्स प्लानिंग में भी लग सकती है, इसी तरीके की हेल्प आपको स्टेट प्लानिंग में भी लग सकती है, इसी तरीके की हेल्प आपको रिस्क मैनेजमेंट में भी लग सकती है, और इसी तरीके की हेल्प आपको ओवरऑल आपका एक पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग में भी लग सकती है। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग अ प्रोफेशनल एडवाइस। हाँ, उसको चूज करने से पहले आपने सारे फैक्टर्स देख लेने चाहिए कि भाई वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है नहीं है, अगर रजिस्टर्ड है तो कोई कंप्लेंट्स वगैरह तो नहीं है, वो सारे फैक्टर्स आप देख सकते हो डेफिनेटली, और उसके बाद हायर कर सकते हो। नॉट नेसेसरी एक 2-3 लोगों से बात करके आई थिंक यू कैन टेक दैट डिसीजन, बट इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रोफेशनल एडवाइजर विथ यू for the longer horizon, to achieve your financial goals, to have a smooth investment journey, and to manage your behaviors. These things are very very important. So इसीलिए जब भी जरूरत है ना तो प्रोफेशनल एडवाइस को लीजिएगा। उसको बस अरे नहीं उसमें से कुछ पैसे बचाने के चक्कर में लॉन्ग टर्म जो लॉस हम पोर्टफोलियो पे ले लेते हैं, आई थिंक दैट यू शुड नॉट टेक। सो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।